वो एक दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलने वाले एक दिन भी पाकिस्तान में नहीं रह सकते। अभी नहीं बर्दाश्त करे, बाद में क्या करेंगे? सहाफी का काम तो सवाल करना है। तो मैं सवाल करता था, मैं ये तो कह नहीं सकता था इमरान खान साहब दाईं तरफ करवट लेके सो रहे हैं आजकल या बाईं तरफ, चेहरे पे नूर बाकी है या नहीं है। तो मैं ये सवाल तो नहीं करूंगा ना, इस सवाल में क्यों पूछूंगा? खुद बताएं कि अमेरिका की बात नहीं की थी उन्होंने। शैतान जिसको इब्लीस बोलते हैं ना, अगर वो पीटीआई ज्वाइन कर लेगा, पीटीआई के लोग पता क्या बोलेंगे, इब्लीस बड़ा चंगा बंदा है, ईमान आ गया उसके अंदर, नाउजुबिल्लाह। खान साहब कहीं पर पखाना कर देंगे ना अगर, तो कहेंगे वाह 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 वाह, खाद दे दी खान साहब ने जमीन को, ये अब सरसब जमीन हो जाएगी। अरबपति और खरबपति औरत के सामने सवाल नहीं कर रहा था। इस वक्त इमरान खान की स्पोक पर्सन है, इमरान खान जो जेल में बात करती है, बाहर आके मीडिया को बताती है, मैं उससे बात कर रहा था। अलीमा जैक्सन साहिबा को फौरन कॉल चली जाती है, मुझे गालियां कर पड़ चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मेरा अलीमा खान को एक छोटा सा मैसेज है कि बड़ा वक्त बनाता है। एहतशाम पीटीआई वाला सहाफी होता, अंडों का पूछता खान साहब ने कितने अंडे खाए, मुर्गी खाई, खान साहब को टिकार आ रहा था, खान साहब के मैदे में गैस तो नहीं हुई थी। कल का छोकरा उन्होंने आपको बोला माइक उठा के आ गए हो, लेकिन यार बड़े तो आप हो गए। हाँ ऑब्वियसली इमरान खान के वो बेटे नहीं दो जो अपने बाप को 200 दिनों से मिलने नहीं आए, वही इमरान खान जिसने कौम के बच्चों को शऊर दिया। इमरान खान ने उनको शऊर दिया, लेकिन जो यहूदियों के घर में पल रहे हैं, शराब वगैरह भी पीते हैं, पार्टीज भी करते हैं, लेकिन उनके वालिद साहब मदीना की रियासत बना रहे हैं। उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूं मैं जो अपने बाप को तस्लीम नहीं करते। आपकी मैंने एक ट्वीट देखी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से लोग डरते हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा का इंटरव्यू कर रहा था, बस अब ठीक है, कंट्रोवर्सी वाली मैंने तुम्हारी वीडियो देखी हुई है। मैं उनसे थोड़ा, अब माइक के आगे खड़े हुए तो ये माइक पकड़ के ना समझो कि तुम साफी हो। खान साहब ने शर्म के पर्दे उतार दिए। यार रजी दादा तो खैर बेसिकली गरीबों के, हमारे जैसे गरीबों के वो इकलौते हमदर्द हैं। मैं अलीमा खान बनता हूं, मेरे से सवाल करो यार, तुम कल के छोकरे, तुम आ कहां से गए हो यहाँ? तुम्हें पता क्या, तुम माइक समझ के अपने आप को जर्नलिस्ट समझ रहे हो? तुमने अगर सवाल करना है तो तुम मेरे से पूछो इमरान खान ने सुबह नाश्ते में क्या खाया, उनको बदहजमी तो नहीं हुई, उन्होंने पखाना किया कि नहीं किया? तुम इतना स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो। जेल के अंदर बैठा हुआ वो 10,000 रुपये वाला हेयर कलर लगाते अपने बालों के ऊपर, आप किसकी खान के बारे में बात कर रहे हैं? 300 कनाल के घर में रहता है वो, कि ये पटवारी सहाफी जो है ना इसके खिलाफ कैंपेन करें। आप हाउ डेयर यू कल के छोकरे। कल जब मरियम नवाज जब असेंबली में बैठी हुई थी ना, मैंने स्पेसेस में तहरीक इंसाफ के लोगों को कांपते हुए देखा है। इमरान रियाज खान की आज की स्टेटमेंट मरियम नवाज से डर रहा था। आज हमारे साथ किसी तारुफ का मोहताज नहीं, कल का छोकरा, सीधा उसके पास चलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, माइक पकड़ के खुद को जर्नलिस्ट समझते हो? मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के बड़े लीडर, बल्कि उम्मत इस्लामिया के बड़े लीडर, उनकी बहन से सवाल कर बैठा। तो मुझे नहीं पता था एक ही लम्हे में ऐसा सवाल कर दूंगा। और मैं तो, हम लोंडा सुनते थे, छोकरे का सफ़र बड़ा दिलचस्प था। नहीं, अब आपको कैसा लग रहा है जब आप हर जगह जा रहे हो, हर बंदा कह रहा है छोकरे बात सुन? हाँ, वो आज की बात बताता हूँ। मैं वो असेंबली में दाखिल हुआ, पंजाब असेंबली में, तो सबसे पहला लफ्ज़ मिला छोकरे। तो मैंने देखा, लेकिन मैंने कुछ टाइम के लिए अपना चेहरा छुपा लिया, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में ये कहा जाता है कि जो तहज़ीब वाली फैमिलीज़ होती हैं वहाँ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो शायद तहज़ीब वाली फैमिली ना हो जिसने ये लफ्ज़ कहा। एहतशाम बुरा तो लगा होगा? हाँ, बुरा लगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार जितनी ये बातें कर लेंगी मेरे लिए बेनिफिशियल साबित होंगी, क्योंकि और नॉन स्टॉप बातें हो रही थी। अच्छा, पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर बड़े जर्नलिस्ट ने, पाकिस्तान के हर बड़े पॉलिटिशियन ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। मैं गवाह हूँ इस बात का। मैंने खुद देखा, विटनेस किया ट्विटर के ऊपर कि आप ट्रेंडिंग में रहे, और लोगों ने बहुत ज़्यादा ना उनको, अलीमा साहिबा को बहुत ज़्यादा, एक सारिफ ने तो अलीमा जैक्सन भी लिखा हुआ था, और वो मुझे लगता है गालिबन आप ही थे। नहीं, मैंने तो मुझे तो जब पता चला ना इस बात का कि उन्होंने आपको ब्रेक डांस की फॉर्म में धक्का दिया आखिर में, तो मुझे बहुत फील हुआ। क्योंकि खैर वो बुरा नहीं मानेंगी अगर वो आपको छोकरा कह सकती हैं, कल का छोकरे, तो हम फिर आप परसों के छोकरे हो सकते हैं। मैं छोटा और बड़ा, वो छोटा और बड़ा हो सकता है कुछ। अच्छा एहतशाम, सच बताना कितना गुस्सा आया था? दिल चाह रहा था कि अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि सहाफ़ी की एक ट्रेनिंग की जाती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों, क्योंकि वो हमारे सवालात नहीं होते। अगर कोई सहाफ़ी जाके किसी बंदे से जो सवाल कर रहा है तो उसका सवाल नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का सवाल है। क्योंकि इस वक्त जो भी कोई सियासी लीडर है तो वो इस वक्त हमारा रवादार है, हमारी एक एक बात के जवाब देने का रवादार है। जो पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, वो अलीमा खान तक पहुँच सकते हैं? कभी भी नहीं। यार, अलीमा खान, यार आपको ये गलती करते हुए थोड़ी सी भी कोई डर नहीं लगा कि आप एक खरबपति औरत से ये सवाल करेंगे? आप जिनके उनके भाई ने ये बोला कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर, और आप उनके आगे एब्सोल्युटली नॉट की बात कर रहे हैं। अरबपति और खरबपति औरत के सामने सवाल नहीं कर रहा था। मैं दुनिया के पॉपुलर लीडर की बहन, जो कि इस वक्त इमरान खान की स्पोक पर्सन है, इमरान खान जो जेल में बात करते हैं, ये बाहर आके मीडिया को बताती है, मैं उससे बात कर रहा था। मैं अरबपति या खरबपति बात ही नहीं कर रहा था। अच्छा, थोड़ी देर के लिए दिल में आया हो कि
नहीं, हाँ, मेरे दिल में ये जब कुछ ऐसे अल्फाज जो कि मुझे कुछ टाइम के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे ये चाह रहा था कि मुझे सिर्फ तरदीद चाहिए, मैं सिर्फ तरदीद के पीछे था। आपके बारे में मंसूर अली खान ने भी पॉडकास्ट किया, हाँ, मैंने वो सुना उनका, उन्होंने बहुत बहुत अच्छा, अच्छा बोला। उन्होंने मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। उन्होंने बोला उसके अंदर कि सहाफ़ी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। और आपने जो टॉलरेंस का मुजाहरा किया, तो मुझे ना असल में जिस बात पे बहुत ज़्यादा हैरत है ना, वो इस बात पे है कि कल का छोकरा उन्होंने आपको बोला, उन्होंने कहा छोटे से हो, माइक उठा के आ गए हो, लेकिन यार बड़े तो आप हो गए। हाँ, ऑब्वियसली मुझे एक बात बताएं कि पहली बात, मेरी 23 साल उम्र है, और कल के दिन में मुझे अगर 23 को 2 के साथ ज़रब दी जाए तो 46 बनती हैं। तो 46 उम्र साल जितनी मुझे गालियाँ कल पड़ चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और मुझे और अच्छा लग रहा है, मेरे अंदर बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। और मैं दूसरी नंबर पे ये बात कहता हूँ कि जब मैं ये सारा कुछ सुन रहा था ना, तो मुझे लगा कि शायद ये जो बातें होंगी मेरे लिए बेनिफिट होंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मेरे सारी जो बातों का जो जवाब है वो सोशल मीडिया पे लोग देंगे, और इतनी ऐसी बातें कि उन्होंने अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, कि मेरी जो सारी बातें थी मैं जवाब देता, उससे बहुत अच्छा जवाब लोगों ने दिया है, और मुझे लगता है वो अलीमा ख़ान साहिबा तक पहुँच भी चुका है, और बेहतरीन पहुँचा है। यार वो बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड खातून है, उनको 100% आपका मैसेज मिल गया। इतनी वेल इन्फॉर्म्ड है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई इमरान खान के वो बेटे नहीं दो जो अपने बाप को 200 दिनों से मिलने नहीं आए, वही इमरान खान जिसने कौम के बच्चों को शऊर दिया, जिसने उनको इनकलाब लेना सिखाया, जिसने उनको माँ बाप से बदतमीज़ी करना, बड़ों का बेदबी करना सिखाया, इमरान खान ने उनको शऊर दिया। लेकिन अपने जो वही 2 बेटों की बात कर रहा हूँ जो यहूदियों के घर में पल रहे हैं, अरबपति हैं, शराब वगैरह भी पीते हैं, डांस पार्टीज़ भी करते हैं, लेकिन उनके वालिद साहब मदीना की रियासत बना रहे हैं। उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं जो नाइट क्लब्स में रहते हैं, जो अपने बाप को तस्लीम नहीं करते, 200 दिनों से मिलने नहीं आए। अगर कोई उनका फेक अकाउंट बनाता है ना सोशल मीडिया पे, तो अलीमा जैक्सन साहिबा को, अलीमा खान साहिबा को फ़ौरन कॉल चली जाती है कि जी एक फ़ेक अकाउंट बना, कासिम या सुलेमान के नाम का अकाउंट बना, और विद इन 15 मिनट जमाइमा गोल्डस्मिथ कहती हैं ये फ़ेक अकाउंट है। और उसके 5 मिनट बाद पता क्या होता है? क्या होता है? वो अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, वो हैक हो जाता है। हम यानी कि इतना इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी पे, तो वो बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड खातून है। उन्होंने कोई कोशिश की आपसे माफ़ी मांगने की? कुछ शर्मिंदगी तो ही होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता है शर्मिंदगी। अच्छा, अभी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इसमें बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं कि अलीमा ख़ान साहिबा ने एक, अच्छा मैं एक बात, मेरे साथ वो एक टैग लेके पटवारी सहाफ़ी, इससे कबल मैं वो सहाफ़ी हूँ नौजवान जिसकी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेजेस पे वीडियो लगती हैं, जिसके बारे में, अच्छा मैं उस वक्त भी न्यूट्रल होता था, मैं एक वो PM, मतलब मेरा सवाल, सहाफ़ी का काम तो सवाल करना है, तो मैं सवाल करता था। मैं ये तो कह नहीं सकता था कि मैम इमरान खान साहब दाईं तरफ करवट लेके सो रहे हैं आजकल, या बाईं तरफ चेहरे पे नूर बाकी है या नहीं है, तो मैं ये सवाल तो नहीं करूंगा ना अलीमा खान से। क्यों नहीं पूछा कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया? यही मैं, वो इमरान खान साहब क्या आज भी नाश्ते में वो दही या कुछ इस तरह की बात पूछूं, क्या वो भाग रहे हैं, एक्सरसाइज करें, इस सवाल में क्यों पूछूंगा मैं? ये लोगों का इंटरेस्ट ये तो नहीं है जो ये देखें। आप खुद बताएं कि अमेरिका की बात नहीं की थी उन्होंने, मैं तो सिर्फ तरदीद चाहता हूँ कि मुझे ये बात बताएं और बात ख़त्म हो। माफ़ी मांग ले अगर उन्होंने गलती से कर दी। नो कमेंट कह दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो खुश हैं इस पर। कल वो 5 घंटे वो ट्रेंड चलता रहा है, वो 190 मिलियन पाउंड वाला, उसके नीचे आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने जिन्होंने भी वीडियोज़ लगाई है गाली के साथ, माँ की गाली के साथ, उसके अलावा साथ में वो पटवारी सहाफ़ी, इस तरह की कुछ चीज़ें लिखे कि माफ़ी नहीं, वो खुश हो रहे हैं कि ये उनके लिए एक सक्सेस है कि उन्होंने पाकिस्तान में जो उनका विजन था कि पाकिस्तान में जो नौजवान हैं उनको मोटिवेट की बजाय उनको डिमोटिवेट करना और इस तरह की बातें सिखाना जो कि माशरे में बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है, वो तो कामयाब हो गए हैं, वो अपने काम में बेहतरीन है। एहतशाम, उसके बाद मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा मिली होगी कि एक तरफ एक ख़ास कल्ट है जो आपको बिला वजह आपको बैशिंग कर रही है, लेकिन ख़ास एक कम्युनिटी है पाकिस्तान के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स। मुझे तो किसी ने बताया कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी आपकी वीडियो देखी और कमेंट किया कि ये बड़ा गलत हुआ। तो ऑब्वियसली जितने और लीडरान हैं उन्होंने भी देखी होगी। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का इंटरव्यू कर रहा था, तो उसमें उन्होंने कह दिया, कहती कि बस अब ठीक है, कंट्रोवर्सी वाली मैंने तुम्हारी वीडियो देखी हुई है। मतलब मैं उनसे थोड़ा सा वो सोचिए, अगर हिना भट्ट ने आपकी वीडियो देखी है तो फिर तो आप जितना उनको सामने है ना,
ये इंटरनेट के ऊपर ऐसी बेहूदगियों का, किसी को नहीं, बहुत बड़ा दिल है उनका, बहुत बड़ा, और बड़ी ऑनेस्ट और एक माँ का किरदार रखने वाली खातून है वो। तो उसके अलावा यार मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में ना टॉलरेंस जो है ना, आपने उसकी बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ यार, जो मर्जी कर लें, खुदा की कसम, अगर मैं होता ना वहाँ पर तो मैं ना बर्दाश्त करता, मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं और ट्रेंडिंग सोच लेता। इनसे सीखी हैं चीज़ें हमने। ये तो गंद उछालना, गंदी हरकतें करना, किसी के कपड़े उतारना, ये तो आपको तो एक पोडियम ओपन मिल गया कि अब उन्होंने आपके साथ बदतमीजी कर दी है, तो आप 100 चीज़ें कर सकते थे, आप उनके साथ और गुस्से में आ सकते थे, कॉन्ट्रोवर्सीज बेशुमार हो सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छे सहाफ़ी की ये पहचान नहीं होती कि वो, उसका तो मकसद होता है जवाब देना, अगर जवाब नहीं मिलता तो उसका तो कोई, मेरा तो कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है उनसे, या मैं उन्हें ज़ाती तौर पर कोई तस्लील तो नहीं उनको करना चाहता था। तो लेकिन ये इस तरह का अगर रवैया रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, जो इन्होंने कहा था कि हम इंतकामी सियासत नहीं चाहते, तो ये अभी से ही इस तरह का रवैया है, तो बाद में कैसे हम कह सकते हैं इंतकामी सियासत नहीं चाहते। ये तो मुझे लगता है कि अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है कभी ज़िंदगी में, तो एक दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बोलने वाले एक दिन भी पाकिस्तान में नहीं रह सकते। ये तो अभी नहीं बर्दाश्त करें, बाद में क्या करेंगे? ये तो किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं होगी इनकी। वो आपकी मैंने एक ट्वीट देखी थी कि आपने एक बार वो लिखा था कि लोगों का, कि खुदा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से लोग डरते हैं। तो अभी लोग डरते हैं, बाद में क्या होगा जब इनकी हुकूमत आ जाएगी? मैं आपको एक बात ना श्योरिटी के साथ लिख के देता हूँ, शैतान जिसको इब्लीस बोलते हैं ना, अगर वो पीटीआई ज्वाइन कर लेगा ना, तो पीटीआई के लोग पता क्या बोलेंगे कि इब्लीस बड़ा चंगा बंदा है, ईमान आ गया उसके अंदर, और वो नाउज़बिल्ला वो इब्लीस को डिफेंड करेंगे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये बात आपके सामने मैं भी नहीं हूँ खिलाफ, लेकिन मैं उस सर्टन माइंडसेट के खिलाफ हूँ कि आपने अपने आप को अच्छा करना शुरू कर। जो आपके पास है वो बहुत अच्छा है, जो आपके पास नहीं है वो बहुत बुरा है। एक दिन पहले आप उस सहाफ़ी को दुआएं देते हैं कि अल्लाह इसकी हिफाजत करे, अल्लाह इसको खुश व खुरम रखे। ऐसे सहाफ़ी हमें आज चाहिए पाकिस्तान को। इनकी लीडरशिप कहती है इस तरह के सहाफ़ी पाकिस्तान में ख़त्म हो, पता नहीं इस तरह की 100 बात। लेकिन यार तुम कल के छोकरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जाके पूछो कि खान साहब ने अंडा खाया था, अंडे में जर्दी थी, आपने ये क्यों नहीं पूछा कि यखनी के अंदर उनको हड्डी वाली यखनी मिली कि नहीं मिली, उन्हें बोटी कितनी मिली यखनी के अंदर, उनको दही मिला कि नहीं मिला, खान साहब ने पजामा किस कलर का पहना था, खान साहब ने डिकार मारा कि नहीं मारा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने एब्सोल्युटली नॉट वाला सवाल पूछा, कल के छोकरे। यार आप फंस रहे हो यार। नहीं, मैं वो कल वाली फील ले रहा हूँ कि मैं वो खुद सोच रहा हूँ कि वो आखिर वो क्या किया उन्होंने। मुझे लगता है वो गुस्सा किसी और चीज़ का था। यार ये जो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा बड़ा प्यार है पीटीआई के साथ, लेकिन तो इन्होंने खान साहब को पता क्या बना दिया, सच बताऊं आपको, कि खान साहब, सॉरी फॉर माय वर्ड जा रही है मैं, खान साहब कहीं पर पखाना कर देंगे ना अगर, तो कहेंगे वाह 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 वाह, खाद दे दी खान साहब ने ज़मीन को, वाह 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 वाह, ये अब ये देखें, ये अब सरसब ज़मीन हो जाएगी। इनके माइंड सेट से बना दिए हैं। यार आपको पता है जो बादशाहत होती है ना, वो 7 नस्लों में ख़त्म होती है। जो बादशाहत होती है वो 7 नस्लें लगती हैं उसको ख़त्म होने में। खान साहब ने ना अभी नस्ल को बादशाह बनना था, 7 नस्लें लगनी थी बादशाह बनने में, उनको बता दिया तुम लोग बादशाह हो। अब वो कहते हैं हमें सियासी नॉलेज भी है, हमें सब कुछ है। उनका काम है गाली से शुरू होना। वरना मैं आपको एक सच बात बताऊँ, ये जो आज हम ये बात करें ना, इसका 100% क्रेडिट खान साहब को जाता है। उसकी रीज़न है यार, क्योंकि क्या इतनी लिबर्टी थी हमारे पास 2018 से पहले, हम इतनी ओपनली बात कर सकते थे। खान साहब ने शर्म के पर्दे उतार दिए। यकीन करें, दुख होता है यार कई दफ़ा, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं भी कई दफ़ा कोई गाना शाना करूँ ना, मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन ना दुख भी बहुत होता है कि यार मैं क्या करूँ यार, इतना पढ़ लिख के आप गाना कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है गाने के अंदर ही मैसेज समझ आता है इन्हें, इनको उसके अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आती है। तो एहतशाम, सबसे पहले मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि यार आप जैसे ना लोग हैं और आप टॉलरेंस की मिसाल हैं। मैं चाहूँगा बल्कि अब हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज साहब की, कि एक ना टॉलरेंस अवार्ड भी बनाए वो। यकीन करें वो टॉलरेंस अवार्ड अगर होता ना तो मैं आपको देता, लेकिन आप मतलब आप चाहते हैं कि पक्का टैग लग जाए पटवारी साहबी का। नहीं, टॉलरेंस का तो एक आपको मिलना चाहिए ना। ये अब आप माइक के आगे खड़े हुए तो ये माइक पकड़ के ना समझो कि तुम साफ़ी हो, ठीक है? ये माइक नहीं है, ये भी माइक ही कंडेंसर है, लेकिन अब इसको पकड़ के ना समझो कि तुम एक सहाफ़ी हो। लेकिन सीरियसली जो बड़े चैनल्स के एंकर्स हैं जितने भी, मंसूर अली खान, डिफरेंट नेम, वकार सती साहब,
मैं नाम नहीं ले सकता यार, मैं बड़ा परेशान हुआ यार जिस तरीके से उन्होंने जो सहाफ़ी कम्युनिटी ने आके आपको डिफेंड किया ना यार, मुझे यार बड़ा खुशी हुई। रज़ी दादा यार रज़ी दादा तो खैर बेसिकली गरीबों के, हमारे जैसे गरीबों के वो इकलौते हमदर्द हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, पता लग जाए ना कि ये माड़ा है, ये गरीब है, तो रज़ी दादा आ जाते हैं उसका सपोर्ट करने के लिए। इमरान शफकत साहब ने आपका कंटेंट शेयर किया और लाखों व्यूज़ हैं यार, और सब ने लिखा उसके ऊपर। वो हमारे मुस्तफ़ा चौधरी, उन्होंने भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट किए। कुछ करेंगे, मुझे लगता है कि अब आपके ऊपर एक टैग तो लगे कल के छोकरे का, तो लेकिन ये आपको टैग ना फ़ायदा, आप पॉजिटिव रहना। मुझे भी आप 20 साल बाद भी कल के छोकरे रहोगे। मेरा अलीमा खान को एक छोटा सा मैसेज है कि बड़ा वक्त बनाता है ये, अगर कोई चीज़ें खोली हो ना, तो एहतशाम अगर समझदार होता ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर एहतशाम PTI वाला सहाफ़ी होता जिनको वो आपसे अंडों का पूछते हैं, खान साहब ने कितने अंडे खाए, खान साहब ने मुर्गी खाई, खान साहब को टिकार आ रहा था, खान साहब के मैदे में गैस तो नहीं हुई थी, अगर एहतशाम वैसा ना होता तो ये आपसे पता क्या पूछता कि मैडम मैंने आपसे कुछ सिलाई मशीन के बारे में आपसे थोड़ी पूछा, मैंने सवाल किया है। मैडम मैंने आपसे 190 मिलियन पाउंड्स के बारे में थोड़ी पूछा। मैंने आपसे वो थोड़ी पूछा कि आपने आमदन से ज़्यादा असासे कैसे बनाए, आप अरबों रुपए की जायदाद की मालिक कैसे बनी। तो ये उस बात को उधर डाइवर्ट भी कर सकता था। इसने एथिक्स शो किए, इसके 3-4 बड़े सॉलिड क्वेश्चन थे। रिपीट करना है यार ताकि हम उनके जवाब मांगें। क्या सवाल थे वो? अच्छा, मेरा तो सबसे पहला सवाल एक ही था। मैं अलीमा खान बनता हूँ यार, आप मुझसे सवाल करो। मैम चलो यार ठीक है, मैं अलीमा खान बनता हूँ, मेरे से सवाल करो यार। मैम इमरान खान साहब तो अमेरिका के एंटी थे और वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। वो जो एब्सोल्युटली नोट वाला बयानिया था वो तो सारा तबाह हो जाएगा। तुम कल के छोकरे, तुम आ कहाँ से गए हो यहाँ पर? तुम्हें पता क्या, तुम माइक समझ के अपने आप को जर्नलिस्ट समझ रहे हो कौन तुम कल के छोकरे? तुम इमरान खान के बारे में, तुमने अगर सवाल करना है तो तुम मेरे से पूछो इमरान खान ने सुबह नाश्ते में क्या खाया, उनको बदहजमी तो नहीं हुई, उन्होंने पखाना किया कि नहीं किया। तुम इतना स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या सवाल है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं आपसे बात सुने, मैं आपको कुछ नहीं, मैं सिर्फ तरदीद चाहता हूँ। ये अमेरिका से मदद वाली कोई बात देखो, खान साहब ने सुबह दलिया मांगा था, खान साहब को दलिया नहीं दिया इन्होंने, ये उन पे जुल्म कर रहे हैं, इनको चाहिए। मैं खान साहब नहीं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, दलिया नहीं, वो जेल की बात नहीं कर रहा मैं। वर्ल्ड दुनिया के सबसे बड़े जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान के बारे में लिखा है कि वो दुनिया का अजीम लीडर है। आपको पता है मैं किसकी बहन हूँ? दुनिया के अजीम लीडर की बहन हूँ। वो जो आप अल्फाज इस्तेमाल करें मैं समझ गया, लेकिन मैं वापस अमेरिका की तरफ आता हूँ। वो उसमें कोई आप उनको अमेरिकन गार्डन्स का पीनट बटर दें खान साहब को, अगर आपने देना तो। आप उनको कोई अमेरिका से लाई हुई चीज़ें दें। आपने उस कौम के लिए क्या किया? मोहसिन आपके इस कौम का, और आपने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैं वो साइफर लहराते हुए जो बात की थी मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। आप शायद आप मेरी बात नहीं समझ पा रही। मैं दोबारा दोहराऊँ सवाल, आप मेरी बात सुने। आप कल के छोकरे हैं, आप स्टूपिड क्वेश्चन कर रहे हैं। आप मेरे से सिर्फ ऑथेंटिक बात करें। आप बताएं, पूछे मेरे से खान साहब कितने घंटे सोए, उनको वॉक करने के लिए 8 कमरे मिले। आप मेरे से ये पूछे कि खान साहब को प्राइवेट कुक दे दिया हमने, दिलवा दिया खान साहब का प्राइवेट कुक है, उनको उनकी मर्जी का खाना मिलता है। इस कौम के अंदर आपके पास काला कोला खरीदने के पैसे नहीं है। खान साहब फाइट एंड हेयर कलर लगाते हैं 10,000 रुपये का। आपकी औकात है इतनी कि आप लगा लें? जेल के अंदर बैठा हुआ वो 10,000 रुपये वाला हेयर कलर लगाते हैं अपने बालों के ऊपर। आप किसकी खान के बारे में बात करें? 300 कनाल के घर में रहता है वो, 14 और जायदादें, अरबों की जायदादें उसके पास। आप उसके बारे में आके कल के छोकरे मेरे से सवाल करेंगे? आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। देखें, मैं अपनी PTI की तमाम ऑडियंस को कहता हूँ कि ये पटवारी सहाफ़ी जो है ना, इसके खिलाफ कैंपेन करें, और आपके जितने भी अकाउंट्स हैं हम उसके ऊपर आएंगे, हम उसके ऊपर गालियां देंगे गंदी आके। मेरे सारे यूथियो लेट्स गो, और हम चलते हैं इनके अकाउंट के ऊपर। आप अपना अकाउंट मेंशन करें, मैं @शामुला1 ट्विटर बस अब आपका ट्विटर गया। अब वहाँ पर आके माँ बहन की गंदी गालियाँ दी जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो है उसने इस कौम के बच्चों को शऊर दिया है। आप हाउ डेयर यू कल के छोकरे, आप अलीमा खान से बात करोगे? अरबपति औरत हूँ मैं। बंद हो गया अदालत उधर आपका जाना जेल में? नहीं, मैं जाऊंगा बिल्कुल ATC में। ये इंस्ताद दहशत गर्दी में कल आई हुई थी, तो लेकिन ये है कि कुछ सहाफ़ियों की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन बाद में कहा गया कि यार ये थोड़ा नामुनासिब था। है? किसने बोला आपको? नहीं, ये जो रिपोर्टर्स होते हैं। अच्छा, इसमें कोई मज़ाइका खेज़ नहीं है। वो उन्हें उस वक्त लगा कि शायद ये अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे लगा उन्हीं लोगों ने बाद में सराहा जो रिपोर्टर्स थे नॉर्मली हमारे साथ। चलो यार, गुड लक एहतशाम। अल्लाह आपको
कामयाब करे। लेकिन आपने जो मिसाल कायम की है और जिस तरीके से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो पाकिस्तान के एलीट जर्नलिस्ट हैं, जिनको वाकई जर्नलिस्ट बोला जाता है, जिनमें मंसूर अली खान साहब का नाम भी सर फहरिस्त है, मैंने जब उनसे सुना ना कि यार आपकी हिम्मत नहीं होगी किसी सहाफ़ी के साथ ऐसे बात करें, जिस तरह उन्होंने ऑनरशिप ली ना, तो यार मुझे बड़ी खुशी हुई। आपकी जितने भी पॉलिटिकल एफिलिएशन साइड पे, लेकिन यार वो बड़ा आपको डिफेंड किया कुछ लोगों ने। आप अपना थोड़ा सा ख्याल भी रखो यार कि अब आप एक मशहूर आदमी हो, ठीक है, और बाजी गुस्से में यार आपने फिर बड़े बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा कर दिया यार। मैं होता ना आपके पास तो मैं तो ट्रेंडिंग लेता। आप कोई समझदार बात करो यार एहतशाम, आप जर्नलिस्ट हो, अब आपका टाइम है, राइट टाइम है, सिलाई मशीनों के बारे में पूछो। मैं नहीं चाहता। देखें ये हमारा देखें कल भी सहाफ़ियों का या फिर पाकिस्तानियों का ये नज़रिया नहीं रहा कि ख़वातीन को इस तरह तजलील करना या फिर किसी भी बंदे को तजलील करना। ये कुछ टाइम के लिए एक टन्योर आया था पाकिस्तान में जिसने ये आबो हवा बनाई, वो टन्योर चला गया। मुझे लगता है पाकिस्तानी जो इस तरह की आबो हवा में थे, जिन्होंने परवरिश पाई, वो वापस फिर उसी तहजीब के दायरे में आ जाएंगे जो पहले पाकिस्तान। अच्छा एहतशाम, एक और बात मुझे बताना ऑनेस्टली के साथ, अब PMLN की हुकूमत है और वफाक भी उनके पास है, पंजाब भी उनके पास है, और मुझे लगता है कि वो डिलीवर करेंगे इस बार, तो बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे। क्या इमरान खान उनको डिलीवर करने देगा? इमरान देखें अपोजिशन में कुछ लोग हैं, लेकिन ये अब देखना पड़ेगा कि ये असम्बलियाँ जो हैं ये लॉन्ग टर्म चल पाएंगी। नहीं, मैं आपसे जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि कल IMF को लेटर लिख दिया उन्होंने। नहीं, वो आज वो आपने शायद देखा हो कि वो IMF ने वो कह दिया कि हमें हुकूमत से लेना देना नहीं है किसी भी कोई जो भी हुकूमत। मैं आपकी बात मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। इस तरह के और भी कुछ लोग होंगे, हाँ हो सकते हैं, लेकिन देखें इमरान खान जो है इस वक्त वो, मुझे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो अगर हम बात की जाए, जो उनका गैर ममालिक के साथ ताल्लुक़ था वो बहुत अच्छा रहा है। अरब के साथ मियाँ साहब का बेहतरीन ताल्लुक़, UAE, टर्की, दीगर जो भी ममालिक हैं वो बेहतरीन है। वो मियाँ साहब अगर एक दफ़ा जाते हैं, वो हुकूमत में आते हैं, तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। इमरान खान को भूल जाएंगे। इमरान खान तो एक बाद प्राइम मिनिस्टर बाद में थे, वो एक पहले पॉपुलर लीडर थे, लोग वैसे उन्हें मिलते थे पॉपुलर शख्सियत की वजह से। अगर उन्हें लीडर देखा जाए तो कोई क्वालिटीज़ नहीं थी। अगर आप एटीट्यूड दिखाते हैं, आप कुछ वक्त ऐसी बात करते हैं, बाद में यू टर्न ले लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता अगर आप किसी बंदे के सामने आकर टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं तो ये इज़्ज़त नहीं है, ये कुछ टाइम वक्ती इज़्ज़त है। तो मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा हो पाएगा। इमरान खान साहब तो वैसे भी नहीं, और अभी मुझे लगता है ये नामुनासिब जवाब था, मैं चवल ही मारी है, ये नहीं लगना चाहिए। फिर पॉडकास्ट में जाना चाहिए। हाँ नहीं यार, फिर जाना अच्छा, मुझे जाते हुए आखिरी मुझे बात बताएं यार, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला आई हैं यार, कि तो डर गए उससे। अच्छा, मुझे लगता है कि मरीम नवाज़ साहिबा के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक चांस रह गया पंजाब में। इससे कबल अगर देखा जाए शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो वो भी देखेंगे, वो ओबियसली मरीम नवाज़ साहिबा चाहेंगी कि उनसे अच्छा काम करें। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, PMLN के पास अगर वो इस बार भी अच्छा काम नहीं कर पाती PMLN, तो वो पंजाब से बिल्कुल ही निकल जाएगी। अच्छा, मैं इसमें एक वैल्यूएशन करूं, मुझे लगता है कि इस बार PMLN पंजाब में बहुत अच्छा काम, इंटेंस परफॉर्म करेगी। उसकी एक रीज़न है, ऑब्वियसली मुझे भी ये है। मैंने ना कल जब मरीम नवाज़ जब असेंबली में बैठी हुई थी ना आज, तो मैंने स्पेसेस में तहरीक इंसाफ के लोगों को कांपते हुए देखा है। इमरान रियाज खान की आज की स्टेटमेंट देखें, आज वो मरीम नवाज से डर रहा था। तो यार जो उस औरत का खौफ है ना, लेकिन वो इंतकामी सियासत नहीं करेंगे नहीं, इनकी तरह, नहीं, वो काम करेंगी पंजाब में, वो काम ही तो बोलेगा। लेकिन मुझे जो, अगर मरीम नवाज की जगह कोई और होता ना, तो मुझे क्या लगता क्या होता ये कि इमरान खान और इसकी पार्टी जलसे निकालते, जुलूस निकालते और परफॉर्मेंस ना देने देते। आज भी क्या हुआ है, आप असम्बली की सूरत हाल देख लें कि अभी तो आपकी मुट्ठी भर वो अपोजिशन है, आप आज भी असम्बली में नारे लगा रहे हैं। इमरान खान साहब के हम देखें कि उस वक्त असम्बली के बाहर जो था, वो जैसे ही हम असम्बली में दाखिल होते हैं तो वो PTI के नारे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मिल के बैठना होगा। ये नाराबाजी और अभी भी ना जो तकसीम है वो समझ से बाला तरें, चाहते क्या हैं, मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, मुल्क का क्या करना चाहते हैं आखिरकार। इतना मुल्क तो वैसे ही अभी देखा जाए तो इस नहज पे पहुंच चुका है कि पाकिस्तान के कुछ हालात नहीं रहे। अभी भी अगर इस तरह करेंगे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो पाएगा। एहतशाम, बहुत शुक्रिया यार, आज आपसे बात की, बड़ा मज़ा आया। मेरा जो पहला पॉडकास्ट था वो एहतशाम के साथ मैंने किया था, मेरा पहला पॉडकास्ट था, और मैं ना बड़ा डर रहा था, मेरा पहला पॉडकास्ट था और मुझे ना पता ही नहीं था कि यार करना क्या।
यानी कि ये बड़ा अच्छा लगता है कि यार मोबाइल के आगे वीडियो बनाना ना, गिटार पकड़ा गाना गाना बड़ा इजी होता है, लेकिन एक कैमरे लगा के पूरा सेटअप लगा के आप बैठना और फिर बात करना तो बड़ा मुश्किल था। तो एहतशाम ने मुझे मेरे पहले पॉडकास्ट में ये मेरे साथ बैठा, इसने को होस्ट किया, और जो अफशान लतीफ़ साहिबा का था, और उसके मिलियंस में व्यूज़ के, बहुत ज़्यादा गए अच्छा उसके। मुझे ना वो कुछ लोगों ने कहा कि हमने सवालात कम सुने हैं, हमने इस लड़के के ना ऐसे बैठते हुए ऐसे एक्सप्रेशन ज़्यादा देखे एक्सप्रेशन ज़्यादा देखे, लेकिन वो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया था ये स्टार्ट करने का, तो इस बंदे का उसमें ना बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। और ये छोटा जर्नलिस्ट नहीं, ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का, जिस तरीके से इसने टॉलरेट किया चीज़ों को, तो हैट्स ऑफ यार। मैं बहुत खुश हूँ यार, और मुझे पता चला कि एक जो घरेलू माहौल होता है ना वो नज़र आया मुझे आपके अंदर, कि माँ बाप की जो तरबियत होती है ना वो आपके अंदर नज़र आई यार। थैंक यू सो मच एहतशाम।